हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है इससे पहले जो है एक्सरसाइज जो है हम लोग क्या सीखे हैं। एक्सरसाइज में हम लोग जो है ये पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में हम लोग क्या किए थे, डिस्कस किए थे। ठीक, आज हम लोग जो है पार्शियल फ्रैक्शन का जो है पार्ट 2 लेकर के आए हैं। पार्ट 2 में हम लोग क्या चीज करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग क्या चीज किए थे, इसका 5 फंक्शन था। जो 5 फंक्शन के बारे में हम लोग क्या चीज किए थे, डिस्कस किए थे। आज उससे आगे हम लोग क्या चीज करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें हम लोग के पास जो है ये टेबल जो था, ये टेबल ही हम लोग क्या चीज किए थे, इस टेबल का इम्पोर्टेंस समझे थे। इस टेबल का अगर सब फंक्शन अगर हम लोग को याद रहेगा, रेशनल फंक्शन, और इसी रेशनल फंक्शन को हम लोग क्या चीज करते हैं, पार्शियल फंक्शन के रूप में क्या चीज करते हैं, लिखते हैं। अगर हम लोग को रेशनल फंक्शन अगर याद रहता है तो हम लोग जब पार्शियल फॉर्म में लिख देते हैं तो हम लोग उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बेहद आसान तरीका से सॉल्व कर लेते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग जो है क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हम लोग को सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट समझना था कि ये टेबल हम लोग को कैसे होना चाहिए, रिमेंबर होना चाहिए। तो इस टेबल को रिमेंबर करने के लिए हम लोग ध्यान से देखिए क्या चीज़ करते हैं। सबसे ईजी है इस टेबल को याद रखना। यानी कि क्या है, सबसे पहले पी एक्स प्लस क्यू है और नीचे में एक्स माइनस ए है और एक्स माइनस बी है। कुछ भी नहीं करना है। ऊपर में देखिए पी एक्स, यानी कहने का मतलब लीनियर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, लीनियर फॉर्म में। जब ये लीनियर फॉर्म में अगर आपको दिया हुआ रहेगा तो आपको क्या चीज करना है, बस ए एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस बी करना है। यानी ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस क्या चीज करना है, बी। कब करना है, जब एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी दिया हुआ रहे तब, मल्टीपल में, ऊपर में लीनियर फॉर्म। फिर आपके पास अगर लीनियर फॉर्म रहेगा, नीचे में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर रहेगा। ऐसा अगर फंक्शन रहता है तो आपको क्या चीज करना है, ए अपॉन एक्स माइनस ए फिर प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का क्या चीज हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक, क्या रिमेंबर हो रहा है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ जो आपके पास है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। क्वाड्रेटिक फॉर्म है, फिर उसके पास जो है यानी कि मल्टीपल में फैक्टर जो है एक्स माइनस ए है, एक्स माइनस बी है और एक्स माइनस सी है। 3 टाइप्स है। ठीक, तो हम लोग क्या चीज करेंगे, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है और ये फैक्टर है, तो क्या करेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए फिर प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी फिर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस करते हो जाएगा सी। कोई दिक्कत, यानी कि ये तीनों फैक्टर को अपने लोग कैसे करेंगे, ए बी और सी के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक, यानी कि 1 नंबर और 3 नंबर आपके पास क्या चीज है, सेम है। फिर उसके बाद जो है ये जो है, ये जो आपके पास है, ये असल में 4 नंबर का और ये जो है 2 नंबर का और 1 नंबर का मिक्सचर है। क्या है, ध्यान से देखिए। तो यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर है। अब नीचा में जो आपके पास है क्या चीज, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और एक्स माइनस बी है। तो क्या चीज करना है, कुछ भी नहीं करना है। इस फॉर्म को ए के साथ लिखना है, फिर इसी फॉर्म को स्क्वायर बी के साथ लिखना है, यानी बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर फिर प्लस लास्ट वाला जो एक्स माइनस बी है इसको सी के साथ, यानी सी अपॉन एक्स माइनस क्या चीज करना है, बी लिखना है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये फॉर्म अगर आपको याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन क्या चीज कर सकते हैं आप, बेहद आसान तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद फिर लास्ट क्या चाहिए आपके पास, 5 नंबर फॉर्म क्या चाहिए, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, एक्स माइनस ए है, फिर यहाँ जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म है। कुछ भी नहीं करना, ए अपॉन एक्स माइनस ए। लेकिन थोड़ी सी बात ये आपको यहाँ क्या चीज करना है, याद रखना है कि यहाँ जो आपके पास लिखा गया है, ये क्या लिखा गया है, बी एक्स प्लस क्या चीज है, सी है। बी एक्स प्लस सी है, उसके नीचा में जो लिखा गया यानी कि बी एक्स प्लस सी अपॉन क्या चीज, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या चीज है, सी है। यानी ये 5 फॉर्म है। 5 फॉर्म आपको क्या चीज रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। ठीक, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे ध्यान से देखिए, आगे आपके पास क्या चाहिए, इस फॉर्म के बाद जो है हम लोग क्या चीज किए हैं, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या चीज किए थे, एग्जाम्पल का सॉल्व किए थे। ठीक, इसमें भी कुछ नहीं करना, ये आपको फर्स्ट फॉर्म में है, यानी कि इसको ए अपॉन फिर बी अपॉन के रूप में लिख देना है। और यहाँ से हम लोग ए का मान और बी का मान क्या चीज करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 से फाइंड करेंगे। तो ए का मान 1 आता है और बी का मान -1 यहाँ रखेंगे। इस तरह से हम लोग के पास आंसर आता है। और 1 नंबर एग्जाम्पल में ये फार्मूला इम्पोर्टेंस है, ये फार्मूला क्या चाहिए आपके पास, इम्पोर्टेंट है और ये फार्मूला जानना अनिवार्य है। ठीक, उसके बाद ध्यान से देखिए कौन सा क्वेश्चन है,
उसके बाद जो आपके पास है ये दूसरा क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, यानी कि ये एग्जाम्पल, पीछे वाला क्वेश्चन 11 नंबर एग्जाम्पल था, ये 12 नंबर एग्जाम्पल है। और ये जो एग्जाम्पल है थोड़ा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, टफ है, थोड़ा अच्छा है, यानी इसको बनाना बेहद जरूरी है। उसके बाद जो आगे है आपके पास क्या है, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है, ये 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व करते हैं, तो इसमें कौन सा बात है जो याद रखना जरूरी है, ये ध्यान से देखिए। ठीक, ध्यान से देखिए कौन सा बात हमको क्या चीज करना है, याद रखना है, जिससे हम लोग क्वेश्चन क्या चीज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि 3 sin फाइव माइनस 2 है, फिर cos 5 है, फिर नीचा में जो आपके पास है क्या चीज है, 5 माइनस cos स्क्वायर 5 माइनस 4 sin 5 d5 है। ठीक, ये सबको जब हम लोग क्या चीज करेंगे, इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास क्या चीज है, सबसे पहले हम लोग y इक्वल टू साइन 5 मानेंगे। जैसे ही आप मानोगे इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy इधर cos 5 फिर d5 हो जाएगा, यानी कि ये cos 5 d5 की जगह पर क्या चीज हो जाएगा, dy। फिर 3 और साइन 5 की जगह पर y हो जाएगा, तो 3y माइनस 2 फिर नीचा में 5। अब cos स्क्वायर 5 है, तो cos स्क्वायर 5 है, हम लोग माने हैं साइन 5, तो हम लोग जब साइन को cos के फॉर्म में लिखेंगे तो cos वाला फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस यहाँ से 1 माइनस क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 5। जैसे ही cos साइन स्क्वायर 5 हो जाएगा तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 का मतलब y स्क्वायर, फिर माइनस 4, यहाँ जो है क्या हो जाएगा 4 और साइन 5 यानी y, ये हो जाएगा। ये इस टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको जब हम लोग ये मल्टीपल करेंगे यानी कि सॉल्व करेंगे तब 5 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4, यहाँ ये जो है y स्क्वायर जो है ये माइनस इंटू माइनस के कारण क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा -4y। इसको कैलकुलेट करके हम लोग लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऊपर में है y माइनस 2, और ये जो फॉर्म है इसी फॉर्म को आपको क्या करना है, लिखना है। और इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका फॉर्म नीचा में जब भी होल स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा तो a अपॉन y माइनस 2 हो जाएगा, फिर प्लस b अपॉन y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्म है। इसी फॉर्म को इस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, यही एक बार ऐसे लिखा जाएगा और एक बार y माइनस 2 के होल स्क्वायर में लिखा जाएगा, ये फॉर्म हमको आपको बताए हैं, दूसरा है। अब यहाँ से हम लोग क्या चीज करेंगे, इसका फ्रैक्शन करेंगे। जैसे इसका फ्रैक्शन करेंगे तो यहाँ से a और b का मान, a का मान 3 और b का मान क्या आएगा, 4 आएगा। जैसे ही इतना आएगा तो a की जगह पर 3 और b की जगह पर 4 रखेंगे। फिर क्या चीज करेंगे, हम लोग के पास जो भी क्वेश्चन यहाँ आया y माइनस 2, तो y की जगह पर आपको साइन 5 रखना है। क्या चीज रखना है, साइन 5। तो यानी कि सबसे पहले हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इस टाइप से आएगा, तब इसमें क्या चीज करेंगे, ये y का मान रख देंगे तो साइन 5। जैसे ही रखेंगे तो हम लोग के पास ये फॉर्म आएगा, ये फॉर्म आपके पास आएगा। और ये क्वेश्चन जो है इसीलिए खतरनाक है क्योंकि यहाँ जो है एक बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि हम लोग के पास जो है ये क्या चीज, साइन 5 माइनस 2 जो है ये नेगेटिव साइन देता है, जबकि जबकि 2 माइनस साइन 5 जो होगा, 2 माइनस साइन 5 जो है ये क्या चीज देगा, ये असल में पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो हम लोग फंक्शन से क्या चीज करते हैं, याद रखते हैं कि साइन 5 माइनस 2 ना लेकर के 2 माइनस साइन 5 लेंगे। जैसे ही 2 माइनस साइन 5 लेंगे, इसीलिए यहाँ जो है साइन 5 माइनस क्या चीज है, 2 है। और फिर यहाँ है साइन 5 माइनस 2, तो ये दोनों के जगह पर हम लोग क्या चीज किए हैं, चेंज कर दिए हैं। चेंज क्या किए हैं, इसको उल्टा करेंगे तो साइन 5 माइनस 2 हो गया, फिर इसको भी उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस साइन 5। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, चेंज किए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसी बात के लिए क्या चीज है, इंपॉर्टेंट है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसी बात के कारण ये क्वेश्चन क्या चीज है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद हम लोग के पास जो है अगला क्वेश्चन जो है, क्या है अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, और ये 16 नंबर क्वेश्चन। अब 16 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज है, ध्यान से देखिए, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ऊपर में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, फिर नीचा में जो आपके पास है एक्स प्लस 2 है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब जो ये जो देखिएगा तो ये लास्ट वाला फॉर्म है,
लास्ट वाला फॉर्म का क्या मतलब है कि ऊपर में क्वाड्रेटिक फॉर्म है, फिर यहाँ लीनियर फॉर्म है, फिर यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो जब इस टाइप का अगर फॉर्म रहता है तो हम लोग के पास क्या चाहिए आता है, ए अपॉन फिर प्लस, उसके बाद जो आता है तो बी एक्स प्लस सी, उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाता है। तो उसी टाइप से ये इतना है, इसको ए अपॉन एक्स प्लस टू हो जाएगा, फिर बी एक्स प्लस सी, इसके अपॉन में जो हो जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्म यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ से हम लोग जब इसका भिन्न का यानी फ्रैक्शन करेंगे, फ्रैक्शन करने के बाद ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा, इसमें ये मल्टीपल हो जाएगा और इसमें ये मल्टीपल हो जाएगा। फाइनली जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ क्या चीज हो जाएगा, ए बी सी आएगा। जैसे ए बी सी तो ए प्लस बी इक्वल टू वन हो गया, इक्वेशन वन मानेंगे। फिर हम लोग के पास क्या आ गया, टू बी प्लस सी इक्वल टू वन, इसको इक्वेशन टू, फिर ए प्लस टू सी इक्वल टू वन, इक्वेशन करते थ्री। अब यहाँ से हम लोग को क्या चीज करना है, एक बात ये समझ में आता है कि ये यानी कि बी इक्वल टू क्या चीज है, टू सी, ये कैसे संभव हो सकता है। ये संभव होने के लिए क्या चीज हो जाएगा, नॉर्मली ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ ए है और प्लस करते हैं टू सी इक्वल टू वन है। अब जब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाता है, टू जब भी आने का बात होगा तो टू आने का क्या मतलब हो गया, टू आने का ये मतलब हो गया कि ये दोनों इक्वेशन को जब हम लोग इक्वल करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, नॉर्मली इक्वल करेंगे। कौन सा इक्वेशन को, ये ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को क्या करना है, आपको इक्वल करना है। यानी कहने का मतलब कि ए प्लस बी का मान है वन और यहाँ क्या चीज है, ए प्लस टू सी का मान है वन, यानी कि इधर का आर एच एस सेम है तो एल एच एस सेम हो जाएगा, यानी ए प्लस बी बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ए प्लस बी बराबर हो जाएगा कते, ए प्लस कते टू सी। क्यों, क्योंकि ये एक और ये एक आपस में क्या चीज है, इक्वल है। जब इक्वल रहेगा तो ये दोनों इक्वेशन सेम, तो यहाँ से ए खत्म, तो बी बराबर कते हो गया, टू सी। इसीलिए यहाँ क्या चीज दिया है, बी बराबर टू सी। क्या ये बात आपको समझ में आया कि बी बराबर टू सी कहाँ से हुआ, ठीक, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन थ्री से। यहाँ जो हो जाएगा, यहाँ इक्वेशन वन एंड कते से हो जाएगा, थ्री से। अब आगे देखिए, आगे क्या चीज कैलकुलेट किया है, आगे जो आपके पास कैलकुलेट है, अब यहाँ जो है क्या चीज का है, बी इक्वल टू टू सी आ गया, बी इक्वल टू टू सी। तो यहाँ देखिए इस इक्वेशन से हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, दो और बी के जगह पर टू सी रखोगे तो ये हो जाएगा चार सी प्लस सी बराबर वन। तो यानी दोनों को कैलकुलेट करोगे तो फाइव सी इक्वल टू वन, तो सी इक्वल टू वन बाई फाइव हो गया। अब जब c इक्वल टू वन बाई फाइव हो जाएगा, अब जब यहाँ रखोगे c का मान तो b इक्वल टू टू बाई फाइव हो जाएगा। तो यानी कि c का मान निकल गया, b का मान निकल गया। अब आपको निकालना है a का मान, तो जब a का मान लिखोगे तो b का मान जब यहाँ रखोगे दो बटे पाँच यहाँ ध्यान से देखो, a प्लस b का मान दो बटे पाँच बराबर एक है इधर। अब जब a का मान निकालोगे तो वन माइनस दो बटे पाँच, अब इसको ये फाइव माइनस टू बटे कते हो जाएगा फाइव, तो ए का मान जो निकल जाएगा कते थ्री अपॉन फाइव, तो यही ए का मान कते थ्री अपॉन फाइव। तो यानी ए बी सी सब का मान फाइंड हो गया। अब आपको क्या चीज करना है, जो भी इक्वेशन फाइंड किया उस इक्वेशन में रखना है और वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ रखोगे ए का मान, ये बाहर, फिर यहाँ भी रखोगे, यहाँ भी रखोगे, इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास क्या चीज हो जाएगा, आंसर। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे पहले हम लोग जो है यानी कि एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, ये आगे का एग्जाम्पल था। अब जो हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, आगे हम लोग के पास क्या चीज है, आज एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा। किसका क्वेश्चन होगा, एक्सरसाइज का। फाइनली एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आज हम लोग क्या चीज कर जाएंगे, इन कर जाएंगे। अब जब एक्सरसाइज में इन करेंगे तो 7.5 में जो है क्या क्या क्वेश्चन होगा, ये बात को ध्यान से देखिए। क्या क्वेश्चन होगा, ये बात जरूर आपको क्या चीज करना है, ध्यान देना है कि एक्सरसाइज में हम लोग के पास कौन सा क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले हम लोग के पास जो है ये एक्सरसाइज 7.5 में जो है 7.5 में पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन 1 से लेकर के 23 क्वेश्चन तक है। तो देखते हैं आज हम लोग कितने क्वेश्चन को कैसे कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं। ठीक,
कितना क्वेश्चन तक हम लोग क्या चीज कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास है, ध्यान से देखिए, x है, फिर क्या चीज है, x प्लस 1 है, फिर यहाँ क्या चीज है, x प्लस 2 है, और इसका हम लोग को क्या चीज करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। और इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन फाइंड करना उतना ज़्यादा तो डिफिकल्ट नहीं है, सबसे इजी है। किस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे, ध्यान से देखिए। ठीक, इजी इजी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसका जब इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना, ध्यान से देखिए। अब ध्यान से देखिए, इसको जब हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन जो हो जाएगा, ठीक, क्या चीज करेंगे, x अपॉन क्या लिखेंगे, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस कते लिखेंगे 2, इधर इक्वल टू में जो लिखेंगे तो a अपॉन एक्स प्लस 1 फिर प्लस b अपॉन एक्स प्लस कते लिखेंगे 2। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये x हो जाएगा, नीचा में x प्लस 1, इसके नीचा में हो जाएगा x प्लस कते 2। अब फाइनली यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो ये ax प्लस हो जाएगा 2a, फिर इधर प्लस इसको मल्टीपल कीजिएगा तो बी एक्स प्लस क्या हो जाएगा बी, और नीचा में जो है सेम, यानी कि इसका मल्टीपल। अब कुछ भी नहीं करना है, ये पार्ट कट जाएगा, ऊपर वाला पार्ट के क्या चीज होगा, इक्वल, यानी कि ये दोनों से, ध्यान से देखिए, ठीक, ये दोनों से, इससे और ये दोनों से क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपके पास क्या चीज a, यानी कि x कॉमन लेना है, x जब कॉमन लीजिएगा तो a प्लस क्या हो जाएगा b, a प्लस b। अब जब x x कट जाएगा तो a प्लस b का जो मान यहाँ से निकल जाएगा 1, इक्वेशन कितनी हो जाएगा 1। फिर ध्यान से देखिए, यहाँ से हम लोग के पास क्या हो जाएगा 2a प्लस b इक्वल टू 0, क्योंकि इधर कांस्टेंट पार्ट नहीं है, जब कांस्टेंट नहीं रहता है तो हम लोग क्या चीज मानते हैं 0। ये फाइनल इक्वेशन हो जाएगा कहते 2। अब हम लोग क्या चीज करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, जब 1 एंड 2 से इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या फाइंड हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 1 एंड 2 से, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, 1 एंड 2 से क्या चीज हो जाएगा, a प्लस बी का मान है 1, यहाँ 2a प्लस बी का मान क्या चीज है 0। अब देखिए ध्यान से, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को जब आप एक जगह रखोगे तो a प्लस बी बराबर 1, इधर हो जाएगा 2a प्लस बी बराबर 0। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, जब सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ से b कैंसिल, यहाँ हो जाएगा माइनस a, और इधर a का मान निकल जाएगा कहते -1। कोई दिक्कत, बुझाई दिया। अब ये हो जाएगा, अब b का जो मान निकालोगे तो b का मान फाइनली क्या निकल जाएगा, b का मान निकल जाएगा 2। क्यों निकल जाएगा 2, क्योंकि यहाँ जब रखोगे a का मान -1 इधर आएगा तो b का मान फाइनली कते हो जाएगा 1 + 1 = 2, 1 + 1 = कते फाइंड हो जाएगा 2। अब कुछ भी नहीं करना है, इस इक्वेशन में रखना है। इस इक्वेशन में जब मान रखोगे इस सब का तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, यहाँ 9, अब क्या हो जाएगा, ये a की जगह पर -1 अपॉन हो जाएगा कहते x + 1, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, फिर प्लस इंटीग्रेशन b क्या 2, फिर यहाँ क्या हो जाएगा x + 2 dx। और जब दोनों का निकालोगे तो ध्यान से देखो, पहले इसका निकलेगा 2 log x प्लस कते निकल जाएगा 2 पहले इस वाला का, फिर इसका निकालेंगे तो माइनस log x प्लस कते हो जाएगा 1 प्लस लास्ट में c। और यहाँ एक बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपको क्या चीज करना है, याद रखना है। वह बात आपको क्या चीज करना है, याद रखना है। क्यों याद रखना है, ये बात सीखिए, इसलिए याद रखना है क्योंकि उस फार्मूला का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। कहने का ये मतलब है कि log
यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि 2 लॉग क्या है, एक्स है, यानी कि जो भी इधर पावर में है वह बैक साइड में मल्टीपल हो जाता है। ठीक, वही बात यहाँ हो जाएगा, ऐसा चीज़ करेंगे तो ये 2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा क्या चीज, लॉग एक्स प्लस 2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर माइनस में हो जाएगा लॉग एक्स प्लस कते 1, लास्ट में प्लस सी। अब इसी चीज़ को जब आप लिखोगे तो ये log x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर और नीचा में हो जाएगा कते x प्लस 1 प्लस कते हो जाएगा c। ये फाइनल आंसर निकल जाएगा, ये फाइनल क्या हो गया, आंसर। तो ये था आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को इस तरह से आपको क्या चीज करना है, सॉल्व करना है। ठीक, ये आपका क्या चीज है, फार्मूला। ये बात भी ध्यान में रखिए इसमें कितना फार्मूला का यूज हुआ। फर्स्ट फार्मूला ये है, अब दूसरा फार्मूला जिसमें यूज हुआ है तो लॉग एक्स माइनस बहुत बार लिखा है y इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग एक्स बटे क्या चीज हो जाएगा y। यानी कि अगर कोई भी दो चीज अगर सब्ट्रैक्ट में है, यानी कि घटों में है तो वह क्या चीज हो जाता है, डिवीजन में हो जाता है। तो ये दो फार्मूला है जो एक्सरसाइज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या चीज किया गया है, यूज किया गया है। ठीक, ये था फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। उसके बाद आज हम लोग जो है सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आप डिस्कस करेंगे। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन को जब हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास क्या चीज है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है। क्या है, तो डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, एक्स स्क्वायर माइनस करते हैं 9 है। अब इस क्वेश्चन को बनाना बच्चों का खेल है। ठीक, इस क्वेश्चन को बनाना क्या चीज है, बच्चों का खेल है। क्यों है बच्चों का खेल, तो इसीलिए बच्चों का खेल है क्योंकि डी एक्स बटे इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक, फिर जो ये लिखा जाएगा डी एक्स बटे क्या चीज, डी एक्स बटे, तो ये एक बार लिखा जाएगा प्लस में और ये एक बार लिखा जाएगा किस में, माइनस में। फाइनली अब ये पार्शियल फॉर्म में आ गया है। अब इसको जब पार्शियल फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 बटे यहाँ से 1 बटे एक्स एक बार प्लस के लिए फिर एक बार क्या हो जाएगा माइनस के लिए, तो फाइनली इधर भी हो जाएगा ए अपॉन एक्स प्लस के लिए हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस बी एक्स अपॉन 3। अब इस फॉर्म को ये पार्शियल फॉर्म में लिख देंगे। अब जैसे ही लिख देंगे तो अब हम लोग के पास क्या चीज हो जाएगा, अब तो इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ये 1 अपॉन यहाँ एक्स अपॉन यानी कि एक्स प्लस 3 फिर एक्स माइनस क्या चीज हो जाएगा, प्लस में एक बार माइनस में। अब यहाँ से मल्टीपल हो जाएगा तो ए एक्स माइनस 3a, फिर इसमें जब मल्टीपल करोगे तो बी एक्स प्लस करते हो जाएगा 3b। इसके अपॉन में क्या हो जाएगा, सेम मल्टीपल एक्स प्लस 3 हो जाएगा और एक्स माइनस 3। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये क्वेश्चन पार्शियल फॉर्म अगर आपको याद रहता है तो क्वेश्चन यहाँ देखिए, यहाँ अलग फॉर्मेट में था, उसको हम लोग ये फॉर्मेट में लेकर गए और उसके बाद फिर इसको हम लोग क्या किए हैं, मल्टीपल किए हैं। जैसे ही मल्टीपल करेंगे तो ये अब जो है ये पार्शियल फॉर्म में हम लोग इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, अब क्या हो जाएगा इसका, अब यहाँ से हम लोग के पास क्या हो जाएगा, ये बात को ध्यान से देखिए, यहीं से सबसे मेन कॉन्सेप्ट शुरू होता है। अब क्या होगा यहाँ से मेन कॉन्सेप्ट ये कि हम लोग के पास एक बार इसको और कन्वर्ट कर लेते हैं। एक बार और कन्वर्ट अगर करेंगे तो 1 बटे एक्स अपॉन यानी 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में एक बार माइनस में। अब ये दोनों फॉर्मेट से एक्स कॉमन आ जाएगा तो ये ए प्लस क्या हो जाएगा बी, फिर उधर जो है 3 कॉमन ले लीजिएगा, 3 कॉमन, फाइनली अगर 3 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ए प्लस क्या हो जाएगा बी, अपॉन में क्या चीज हो जाएगा, ये बात देखिए
ये x प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 3, x माइनस 3। अब इस फॉर्मेट से हम लोग को ये बात लग रहा है क्या कि यहाँ जो है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इक्वल होगा, लेकिन ये जो वेरिएबल फंक्शन है x इसके इक्वल नहीं है, तो हम लोग के पास क्या चीज हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा b इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा 0। यानी कि ये वेरिएबल के इक्वल अगर नहीं दिया है तो इसके इक्वल हम लोग क्या चीज करेंगे 0 रखेंगे, और इसके इक्वल जो हो जाएगा इसके इक्वल ये है, ठीक। अब यहाँ a प्लस बी का मान 0, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। फिर यहाँ क्या चीज हो जाएगा, यहाँ इसको मल्टीपल में रखेंगे तो 3a माइनस में और फिर प्लस ये कते हो जाएगा 3b हो जाएगा, और इक्वल टू कते हो जाएगा 1, इक्वल टू कते 1 का, यहाँ से ये हो जाएगा इक्वेशन 2, ये कते हो जाएगा इक्वेशन 2। अब हम लोग ये भी समझ जाएंगे कि इक्वेशन ए से जो मान निकालेंगे तो ए से क्या चीज हो जाएगा, ए का मान अगर निकालोगे ए का मान तो निकल जाएगा माइनस बी। तो हम लोग यहाँ नॉर्मली क्या सोचेंगे, ये सोचेंगे कि बी का जो मान है माइनस ए है, यानी कि बी को रखेंगे ए को भेजेंगे तो माइनस ए हो जाएगा। अब इक्वेशन 2 में क्या चीज करेंगे रख देंगे, ठीक। दो में, ठीक। जैसे ही ऐसा करेंगे तो ये क्या चीज हो जाएगा 3a प्लस 3। अब देखिए b के जगह पर आपको क्या मान रखना है माइनस a, इधर इक्वल टू 1 है तो ये कते हो जाएगा 3a माइनस, यानी कि 6a माइनस में इधर a, तो a का मान जो निकल जाएगा माइनस 1 बटे कते 6 हो जाएगा, यानी 1/6, 1 यानी कि 1 कते निकल जाएगा 6 निकल जाएगा ए का वैल्यू। अब हम लोग को क्या चीज करना है बी का वैल्यू लिखना है। अब जब बी का वैल्यू लिखोगे यहाँ से तो तुम ही बताओ, ए का वैल्यू माइनस में है तो बी का वैल्यू 1 बटे कते हो जाएगा 6, जनरली प्लस में। अब तो ये क्वेश्चन बनाना क्या चीज हो जाएगा वेरी इजी हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि इक्वेशन आएगा, इक्वेशन से आपको 1 यानी ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। जैसे ए और बी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं आपके लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा वेरी इजी हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक। तो यहाँ से जब आप इसको लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा 9, ठीक। अब ए का मान क्या हो जाएगा -1/6, तो जैसे ही -1/6 तो -1/6 ये बाहर, यहाँ dx बटे हो जाएगा ए का मान कहते हैं x प्लस 3, फिर बीच में प्लस b का भी मान 1/6 बाहर हो जाएगा, और यहाँ dx अपॉन कहते हो जाएगा x माइनस 3। अब जब यहाँ से इंटीग्रेशन लिखोगे तो यहाँ हो जाएगा -1/6 log x प्लस कहते हो जाएगा 3, फिर प्लस यहाँ से 1/6 तो बाहर है, log क्या हो जाएगा x माइनस 3, लास्ट में प्लस c। अब एक बात का यहाँ ध्यान रखना है कि माइनस में और ये क्या चीज़ है प्लस में, तो अगर कीजिएगा तो कॉमन आएगा, ठीक। ऐसा अगर आप करते हैं तो यहाँ से क्या चीज होगा कॉमन, जैसे ही कॉमन आएगा तो क्या करेंगे ये देखिए, ठीक। यहाँ से क्या हो जाएगा -1/6 कॉमन, जैसे 1/6 कॉमन हो जाएगा तो इसको पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा log x माइनस 3, फिर इसको जब आप लिखोगे तो ये माइनस log x प्लस कते हो जाएगा 3 हो जाएगा, और लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन c। अब ये 1/6 रहेगा और ये log के प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा x माइनस 3, इसके नीचे में क्या हो जाएगा x प्लस
3 और लास्ट में सी हो जाएगा, लास्ट में सी। तो ये फाइनल क्या चीज हो गया, आंसर फाइंड हो गया। तो यानी कि लॉग प्रॉपर्टी लगाना है और ये आंसर फाइंड कर लेना है। ठीक, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, यहाँ तक में कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक, तो ये था कितना नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक, एक्सरसाइज के 2 नंबर क्वेश्चन ये है। ठीक, ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। बस ए और बी का मान फाइंड करना है और याद भी रखना है ए का मान -1/6, बी का मान 1/6। जैसे ही ऐसा आता है तो 1/6 बाहर में रहेगा। और देखिए माइनस वाला जो है, ए का मान माइनस वाला, इसका मतलब ये ऊपर में जाएगा और बी का वाला प्लस है, ये कहाँ आएगा, नीचे में आएगा। लॉग के प्रॉपर्टीज से ये डिवीजन में चल जाएगा। अब जो हम लोग बनाएंगे तो 3 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। कितना नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन। अब 3 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए कैसा टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, 3 नंबर क्वेश्चन जो है क्या चीज है, 3x - 1 है। 3x माइनस कितनी है, 1। इसके नीचा में जो है क्या चीज है, x - 1 है, फिर यहाँ x - 2 है, फिर यहाँ x माइनस कितने है, 3 है। ऐसा टाइप का फॉर्म है और इसका हम लोग को क्या चीज करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है 3 फॉर्मेट में है, ऊपर में लीनियर में है। हम लोग क्या चीज करेंगे, तीनों को अलग अलग करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे ये अलग अलग करेंगे इसका क्वेश्चन सॉल्व बेहद आसान तरीका से हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए इसका सॉल्यूशन। ठीक, क्या चीज हो जाएगा, 3x - 1, फिर इसके नीचे में क्या चीज हो जाएगा, x - 1 हो जाएगा, x - 2, फिर x माइनस क्या हो जाएगा, 3। अब इसी फॉर्मेट को हम लोग a अपॉन x - 1 हो जाएगा, फिर प्लस b अपॉन x - 2, फिर प्लस c अपॉन x - 3 इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा। अब इस फॉर्मेट में जैसे ही आप लिख दोगे तब आपको क्या चीज करना है, यहाँ से बस सॉल्यूशन फाइंड करना है नॉर्मली। तो 3x - 1 हो जाएगा और नीचा में x - 1, यहाँ भी x - 2 और x माइनस कितने हो जाएगा, 3। अब इतना करने के बाद क्या करना है, a। अब इसका जो कैलकुलेशन होगा तो क्या हो जाएगा, a के साथ, किसके साथ, a के साथ। अब ये दोनों का मल्टीपल, जैसे ये दोनों का मल्टीपल कीजिएगा तो यहाँ कलर चेंज करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x² - 5x प्लस हो जाएगा 6, फिर प्लस b के साथ, किसके साथ, b के साथ। अब b के साथ जो लोगे इसको छोड़ करके ये दोनों का मल्टीपल, यहाँ हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस कितने हो जाएगा, 3, फिर प्लस c हो जाएगा। c के साथ क्या लिखा जाएगा, ये दोनों का मल्टीपल, तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2 हो जाएगा। और इसके नीचा में जितना भी मल्टीपल में था सब हो जाएगा, यानी कि x - 1, फिर x - 2, फिर यहाँ भी x - 3। ऐसा टाइप का फॉर्मेट आ जाएगा। और ऐसा टाइप का फॉर्मेट आना बेहद अच्छा बात है। ठीक, अब क्या चीज हो जाएगा, सेम कॉपी हो जाएगा। सेम कॉपी लास्ट बार है x - 1, यहाँ x - 2 और x माइनस कितने है, 3। फाइनली यहाँ क्या चीज हो जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखिए क्या बात को ध्यान में रखना है। यहाँ से ax², यहाँ bx², cx², यानी कि x² को जब यहाँ से कॉमन रखोगे तो a प्लस b प्लस क्या आ जाएगा, c। फिर देखो यहाँ से क्या चीज हो जाएगा, -5ax, यहाँ -4bx, फिर यहाँ -3cx हो जाएगा। यानी कि इस सब में से अगर आप x को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, -5a, फिर यहाँ से -4b और -3c हो जाएगा यहाँ से। अब आगे लास्ट क्या हो जाएगा, अब इससे जब मल्टीपल करोगे तो 6a प्लस
यहाँ मल्टीपल हो जाएगा 3b, फिर मल्टीपल करोगे तो 2c। इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इक्वल टू में सेम, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, सेम चीज़ हो जाएगा, यानी कि x-1 और x-2 और x- कितने हो जाएगा 3। क्वेश्चन में तो जॉन है और जॉन क्वेश्चन में नहीं है, इक्वेशन में है। किस चीज़ में है, इक्वेशन में। अब यहाँ से आपको क्या चीज करना है, इक्वेशन के मान को लिखना है। जैसे इक्वेशन का मान लिखोगे तो क्या हो जाएगा। अब एक बात ये भी ध्यान में रखो, यहाँ से ये इतना और इसका कोई भी मान नहीं दिया हुआ है, इसका कोई भी मान इधर दिया हुआ नहीं है, ठीक। अब जहाँ तक बात है, जहाँ तक बात है, ठीक, जहाँ तक बात है ये एक्स वाला का, तो ये फॉर्मेट यहाँ दिया हुआ है, ये फॉर्मेट यहाँ दिया हुआ है, ठीक। फिर इस फॉर्मेट का क्या मान है, ये 1 है और इधर क्या चीज़ है, ये कांस्टेंट पूरे हैं। तो ये सब का मान दिया हुआ है, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो है एक्स स्क्वायर, इसका मान दिया हुआ नहीं है। तो जब भी वैल्यू दिया हुआ नहीं रहता है तो हम बताए हैं कि 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इक्वेशन 1। अब इसके मान को जब इसके इक्वल करोगे तो एक्स एक्स खत्म, यानी -5a और -4b और -3c इक्वल टू 3 हो जाएगा, इक्वेशन 2। फिर यहाँ से क्या चीज हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 6a, फिर प्लस में 3b, फिर प्लस में कते 2c इक्वल टू कते हो जाएगा -1। ये इक्वेशन कितना हो जाएगा 3, ठीक। ये इक्वेशन कितना हो जाएगा 3, यानी कि 6a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू -1। और यहाँ से क्या हो जाएगा -5a -4b -3c माइनस क्या चीज 3c इक्वल टू कितने हो जाएगा 3। ये 3 इक्वेशन है। अब तीनों इक्वेशन से हम लोग को क्या चीज करना है, ए बी और सी का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब जो हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे स्टेप, अब अगला स्टेप जो है हम लोग के पास क्या हो जाएगा, ये बात को ध्यान में रखिए। क्या हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 कते 1 नहीं कते 2 एंड 3 से 2 और 3 से हम लोग क्या चीज करेंगे, क्या करेंगे, तो इस इक्वेशन में जो है 2 से मल्टीपल करना है और इस इक्वेशन में 3 से। जैसे ही ऐसा काम करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ यहाँ ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को लिखिए 2 वाला को, ये हो जाएगा -10a, फिर -8b हो जाएगा, फिर -2 से गुना कीजिएगा तो 6c इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक। अब जब इसमें गुना करोगे तो ये हो जाएगा 18a, फिर प्लस, हाँ 3 से गुना करोगे तो 9b, फिर क्या हो जाएगा 3 से गुना करोगे तो प्लस 6 इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ देना है। जैसे ही दोनों इक्वेशन को आप जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद आपके पास क्या वैल्यू फाइंड होता है, ये देखिए। जब भी जोड़िएगा तो ये दोनों खत्म, ये दोनों खत्म होने के बाद यहाँ क्या चीज हो जाएगा, यहाँ देखिए 8a, यहाँ से प्लस b बराबर ये क्या चीज हो जाएगा 3। इसको इक्वेशन क्या चीज मान लेना है 4, इसको इक्वेशन क्या चीज मान लेना है 4, ठीक। ये इक्वेशन कितना माना जाएगा 4। अब जैसे इसको इक्वेशन 4 मानते हैं तब क्या हो जाएगा आपके पास, अब जो आपके पास हो जाएगा ये देखिए, इक्वेशन 4 को और इक्वेशन 1 को देखिएगा तो क्या हो जाएगा, नॉर्मली आप जो है ए बी सी है और वहाँ क्या चीज है 8a है प्लस b है इक्वल टू करते हैं c है। अब इक्वेशन 1 को यहाँ रखिए, जैसे ही अब फ्रॉम अगेन इक्वेशन
1 एंड 4 से, यानी 1 और 4 से। जब 1 और 4 को यहाँ रखोगे तो ए बी प्लस सी इक्वल टू कितना मान है 0। यहाँ कहते हैं 8a प्लस बी इक्वल टू कहते हैं सी है। अब जब सबको घटाओगे, फाइनली जब सबको क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा बी खत्म, यहाँ हो जाएगा -7a, माइनस कते हो जाएगा 7a, ठीक। और ये प्लस में c, इधर -c है। अब इस c को जब इधर लाओगे तो -7a और प्लस कते हो जाएगा 2c इक्वल टू इधर कते 0, ऐसा बात हो जाएगा, ठीक। ऐसा, या पहले अगर इक्वेशन इसे हो तो ये हो जाएगा -7a प्लस 2c इक्वल टू कते 0। एक बार तो और करना पड़ेगा, ठीक, एक बार और करना पड़ेगा, या नहीं तो हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, एक दिमाग और लगा करके इस क्वेश्चन को क्या चीज कर सकते हैं, नॉर्मल तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। क्या, यहां से देखिए क्या नॉर्मल दिमाग लगाएंगे। अबरी बार क्या चीज करेंगे, ये दोनों को अब देखिए अबरी बार क्या चीज दिमाग लगाएंगे, इक्वेशन 1 और 2 से। जब 1 और 2 से दिमाग लगेगा तो इसमें कितने से मल्टीपल 3 से। जब 1 में 3 से था फिर क्या लिखेंगे कि इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। ऐसा बात अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें अगर 3 से मल्टीपल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3a प्लस 3b फिर प्लस 3c इक्वल टू 0। लेकिन नीचा वाला जो है कॉपी हो जाएगा, तो -5a -4b फिर -3c इक्वल टू में आपके पास क्या चीज दिया है 3। अब ये दोनों इक्वेशन से जो है कुछ वैल्यू फाइंड होगा। क्या वैल्यू फाइंड होगा, ये देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा -2a और ये दोनों से क्या हो जाएगा -b फाइंड होगा, -b फाइंड होगा और इधर 3। अब ये इक्वेशन कितनी हो जाएगा 5। अब ये दोनों से तो कुछ तो जरूर होगा। अब अगेन इक्वेशन 4 एंड 5, 4 एंड कितने 5। जब 4 एंड 5 का बात करेंगे तो 4 एंड 5 से क्या हो जाएगा 8a प्लस b इक्वल टू हो जाएगा 3। फिर नीचा में यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ -2a -b इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब जब दोनों को जोड़ोगे तो ये जोड़ करके कितने हो जाएगा 6a, ये दोनों तो कट जाएगा, इधर हो जाएगा 6, यानी a का मान यहाँ से कितने निकल गया 1। जब a का मान यहाँ से निकल जाएगा 1 तो सोच लीजिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ b का मान जो a का मान यहाँ रखोगे 1 तो 8 उधर घट जाएगा, तो b का मान जो हो जाएगा कितने हो जाएगा 3। 3 में से 8 जो घटेगा तो -5 हो जाएगा, तो b का मान अब यहाँ हम लोग निकालते हैं, यहाँ नॉर्मली निकाले तो b का मान कितने निकल जाएगा, यहीं लिख दीजिए b का मान निकल जाएगा -5, b का मान -5 इक्वेशन 4 से। अब जब a का मान इतना b का मान 5 तो c का मान क्या हो जाएगा, c का मान a का मान यहाँ रखो 1। अब देखो एक चीज a प्लस b प्लस c, ये भी चीज कर देते हैं, तब b का मान यहाँ लिख दीजिएगा 8a प्लस b बराबर कहते हैं 3। 8a का मान 1 प्लस b बराबर 3, तो b का जो मान निकल जाएगा -5 निकल गया। अब क्या चाहिए है a प्लस b
प्लस सी बराबर 0 है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 है। ए का मान 1 और बी का मान -5 प्लस सी बराबर 0। तो सी का जो मान यहाँ से निकल जाएगा 4। अब ए बी सी सब का मान फाइंड हो गया। सब का मान अगर फाइंड हो जाएगा तो अब आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना इजी हो गया। अब क्या चीज हो गया? इजी। अब इजी क्या हुआ? अब यहाँ भी रखना, यहाँ सब जगह रखेंगे और मान फाइंड करेंगे। ठीक। अब थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, इसको एडजस्टिंग। इसको एडजस्ट नहीं कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इंटीग्रेशन फाइंड कर लेते हैं हम लोग। ठीक। यहाँ हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक। यहाँ जो है हम लोग आराम से फाइंड कर लेंगे। ए का मान रखेंगे 1, बी का मान कहते हैं -5 और सी का मान 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन? इसको डायरेक्ट लिखिए, log 1 मान रखिएगा। क्या चीज? 1 मान रखोगे तो 1 बटे x-1 इसका dx। फिर देखो प्लस बी का मान -5 तो -5 बटे कहते हो जाएगा x-2 और इसका इंटीग्रेशन। फिर प्लस सी का मान 4 है तो ऊपर में हो जाएगा 4, नीचे में हो जाएगा x-3 इसका इंटीग्रेशन। अब जब सब का इंटीग्रेशन लिखोगे क्या हो जाएगा? ये लॉग के साथ x-1 ये -5 लॉग के साथ कहते हो जाएगा x-2। फिर ये +4 बाहर और log x माइनस कितनी हो जाएगा 3। x माइनस कितनी हो जाएगा 3 और लास्ट में प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपका फाइनल क्या चीज हो गया? आंसर। तो यानी थोड़ा डिफिकल्ट है क्या चीज? ए बी और सी का मान फाइंड करना। जब भी ए बी सी का मान आप फाइंड कर लेते हैं तो आपके लिए इंटीग्रेशन फाइंड करना क्या चीज है? बेहद इजी हो जाता है। ठीक। तो ये इस तरह से क्या चीज हो गया? इंटीग्रेशन फाइंड हो गया। अब आगे हम लोग क्या चीज करेंगे? अब जो क्वेश्चन बनाएंगे, अब 4 नंबर क्वेश्चन। अब 4 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज है, ये बात को ध्यान से देखें। ठीक। 4 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग बनाएंगे, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? 4 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज दिया हुआ है? x है। ठीक। फिर x-1 है। फाइनली इधर x माइनस कितने है? 2 है और x माइनस कितने है? 3 है। सेम क्वेश्चन है। इससे पीछे वाला क्वेश्चन में क्या चीज था? 3x-1 है और यहाँ क्या चीज है? x है। यहाँ क्या चीज है? x है। नॉर्मली जब आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ भी क्या चीज होगा? सेम कैलकुलेशन होगा। यहाँ भी सेम कैलकुलेशन होगा। x अपॉन आपको ये सब वैल्यू रख देना है, x-1, x-2 और x माइनस क्या चीज 3। फाइनली जब ऊपर में लिखोगे तो a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x-2 फिर c अपॉन x माइनस क्या चीज हो जाएगा 3। अब सब का यहाँ से वैल्यू फाइंड करना है। जब सब का वैल्यू फाइंड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? x अपॉन x-1 और x-2 और x माइनस कितनी हो जाएगा 3। यहाँ से a और ये x² माइनस 5x प्लस हो जाएगा कितने 6। फिर प्लस b का भी मान जब आप रखते हैं तो इसको ख़त्म करके ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 3। फिर प्लस c x² हो जाएगा माइनस 3x प्लस कितने 2। फाइनली इसके नीचे में सेम चीज़ होगा x-1 x-2 और x माइनस क्या चीज 3। अब यहाँ से क्या चीज हो जाएगा?
ये कांस्टेंट वाला भाग, तो यानी कि एक बार फिर से कॉपी होगा, तो x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन, a प्लस बी प्लस करते c, फिर प्लस। अब देखिए x जब कॉमन लेते हैं आपके पास क्या हो जाएगा, -5a -4b और -3c, फिर प्लस। अब जो आगे हो जाएगा तो 6a प्लस 3b प्लस करते 2c बटे सेम हो जाएगा। सेम क्या चाहिए, x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस कितने हो जाएगा 3। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना ही डिफिकल्ट है। क्या डिफिकल्ट है, यहाँ से ठीक, यहाँ से ये एक्स स्क्वायर तो इधर दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग समझ जाएंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या 0, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर का दिया है, x खत्म, यानी कि -5a -4b और -3c इक्वल टू 1, इक्वेशन कितने हो गया 2। अब उधर जो है 6a प्लस 3b और प्लस 2c इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा 0, ये इक्वेशन 3। अब इसी तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। जैसे ही आप सॉल्व करते हैं ए बी सी का मान फाइंड होगा, और ए बी सी का मान इक्वेशन 1 में रखिएगा ऊपर में, और आपका इंटीग्रेशन फाइंड हो जाएगा। अब जैसे ही मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। अब सेम कंडीशन होगा, सबसे पहले इक्वेशन 2 और 3 से फाइंड करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से, 2 एंड 3 से क्या हो जाएगा, इसमें जो है क्या चीज करते हैं, आपको बोल रहे हैं कि इसमें 2 से मल्टीपल करना है और इसमें 3 से। जैसे ऊपर में 2 से मल्टीपल करते हैं तो -10a -8a -6 -8b होगा, -8b -6c बराबर करते हो जाएगा 2। अब नीचा में जब 3 से मल्टीपल करोगे तो हो जाएगा 18a प्लस करते हो जाएगा 9b प्लस करते हो जाएगा 6c इक्वल टू करते हो जाएगा 0। अब ये सब को जब आप जोड़ते हैं, ये सब इक्वेशन को आप सबको जब जोड़िएगा तो यहाँ हो जाएगा 8a प्लस b इक्वल टू करते हो जाएगा 2, ये हो जाएगा इक्वेशन कितना 4, इक्वेशन 4। अब अगेन हम लोग क्या चीज करेंगे, यहाँ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से है, अगेन क्या चीज करेंगे, अगेन इक्वेशन 1 एंड 2। अब 1 और 2 को क्या करेंगे, ये बात ध्यान से देखिए, 1 और 2 इसमें 3 से मल्टीपल होगा, इसमें 3 से मल्टीपल होगा और इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसमें जब आप कुछ भी नहीं कीजिएगा, ऊपर वाला सब में 3 से मल्टीपल, तो 3 से मल्टीपल तो 3a प्लस 3b प्लस 3c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। लेकिन ये कॉपी हो जाएगा -5 4 और 3, तो -5a हो जाएगा और -4b और -3c इक्वल टू कितने हो जाएगा 1। अब इस सब को जब एडिशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, +3c और -3c कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से भी a और b का मान फाइंड होगा। जैसे ही ए बी का मान फाइंड होगा तो क्या हो जाएगा, ए बी का मान फाइंड, ये देखिए ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से कितने हो जाएगा -2a, यहाँ से -b इक्वल टू हुआ 1, इसको मानेंगे इक्वेशन 5।
इसको 5। अब क्या चीज करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, 4 एंड 5 से, यानी इक्वेशन 4 एंड कितना से, 5 से। ऐसा काम करने के बाद क्या हो जाएगा हम लोग के पास, तो हो जाएगा 8a प्लस बी बराबर हो जाएगा उधर 2, यहाँ हो जाएगा -2a माइनस बी इक्वल टू 1। ये दोनों को जब ऐड करोगे तो यहाँ 6a इक्वल टू 6a इक्वल टू इधर करते 3, a का जो मान निकल जाएगा 1 अपॉन कितने 2, 1 अपॉन 2 फाइंड हो जाएगा। अब a का मान इतना हो जाएगा, b का क्या मान फाइंड होगा, ये बात को सोचिए। अब जब b का मान सोचिएगा तो यहाँ क्या क्या हो जाएगा, a का मान 1/2 अब जब यहाँ रखिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। अब जब उधर घटेगा तो b का मान जो यहाँ निकल जाएगा, b का मान निकल जाएगा -2। अब c का मान क्या हो जाएगा, c का मान नॉर्मली आपके पास कहाँ से निकलेगा, अब c का मान इक्वेशन 1 से निकलेगा। अब 1 से कैसे निकालिएगा, 1 से जो है किस तरह से निकालना है, सोचिए कि a प्लस बी प्लस c का मान आपके पास दिया हुआ है 0। अब a का मान है 1/2 प्लस अब b का मान कितने निकाले हैं -2 प्लस c बराबर हो गया 0। तो यानी क्या कहने का ये मतलब है कि c का जो मान निकालोगे तो दोनों उधर 2 प्लस में -1/2, फाइनली ये कहते 4 - 1/2, ये हो जाएगा 3/2, यानी कि यहाँ हो जाएगा c का मान 3/2। c का मान क्या हो जाएगा 3/2। जब ऐसा आप कर लेते हैं तब आप सोचिए कि क्या आपका मान सही निकला है या नहीं। एक इक्वेशन से चेक कर लीजिए, 1/2 3/2 कितनी हो जाएगा 4/2, तो 2 उधर -2 0 सही है। अब हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। अब जब नॉर्मली इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये सब जगह मान रखना है a का, b का और c का। तो यहाँ से ठीक, अब इसमें जब रखेंगे तो a का मान क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 तो बाहर हो जाएगा और dx अपॉन हो जाएगा कहते x -1। फिर देखिए b का मान माइनस है तो -2 बाहर और ऊपर में हो जाएगा dx अपॉन कहते हो जाएगा x -2। फिर प्लस c का मान 3/2, ये भी बाहर dx बटे नीचे में क्या हो जाएगा x -3। अब सबको लिख दीजिए, ये 1/2 लॉग के साथ x -1 हो जाएगा, फिर -2 यहाँ भी log x -2 हो जाएगा, फिर फाइनली यहाँ भी 3/2 log के साथ कहते हो जाएगा x -3, लास्ट में प्लस c हो जाएगा, लास्ट में प्लस c। ये आपका फाइनल क्या चीज हो गया, आंसर निकल गया। ये फाइनल क्या चीज हो गया, आंसर। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये है कितना नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक, ये 4 नंबर क्वेश्चन में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। ठीक, नॉर्मल तरीका से जो है आप लोग क्या चीज कर सकते हैं, इस सब क्वेश्चन का इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जरूर इस लेक्चर को देखने का प्रयास कीजिए।